संगत जी, क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि जो मैं कल नहीं कर पाया वो मैं आज कर लूं? अगर आज भी ना कर पाया या मैं नहीं कर पाई तो मैं उसको कल कर लूं। इसके बारे में कभी विचार किया आपने? नहीं किया, क्योंकि हमने अपनी जो लाइफ है ना, हमारी जो रूटीन है, जैसे हमारी चलती आ रही है हमने उसको ऐसे ही रख रखा है। लेकिन जब हमें ना सिमरन और भजन बाबा जी से मिल जाता है, हम एक बहुत ही अलग पर्सन बन जाते हैं। एक तो दुनिया है जिनको उस शब्द के बारे में पता ही नहीं है जो हमें बाबा जी देते हैं, हमारे हजूर जी देते हैं। एक ऐसे इंसान है जिनको शब्द का भी पता है और जो बाबा जी ने नामदान दिया है सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी नहीं सोचते कि जो हमसे कल नहीं हो पाया उसको हम आज कर ले। अगर आज भी ना हो पाया उसको हम फिर कल ही कर ले। ऐसे ही हमारा जीवन है ना जो बीतता जा रहा है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है कि आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम लिख दे और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे। और संगत जी इस चैनल को सारी संगत में शेयर कर दे। जितनी भी आपकी फैमिली है, जहाँ कोई संगत का ग्रुप है तो उसमें सब में ये शेयर कर दे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, मान लो आपने कल सोचा था कि मैं सिमरन और भजन आज करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी, लेकिन कल निकल गया। आपने क्या किया? आपने जो कल था ना, उस टाइम आपने सोचा था कल बैठ लूँगा, लेकिन जो कल था ना वो आज हो गया आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने जैसे जो कल निकल गया आपका, ठीक है, कल आपने क्या सोचा था, आज थोड़ा बिजी हूँ या बिजी हूँ, जैसे भी हो तो कल करूँगा सिमरन और भजन। लेकिन जैसे आपका नेक्स्ट डे आया, कल आया, तो वो फिर आपका जो कल था ना वो आपका फिर से कल हो गया कि आज फिर से बिजी हूँ, चलो कल कर लूँगा। देखो, जो अभी प्रेजेंट का जो डे है ना, जो चल रहा है, ये आपका कल ही था। ये आपने 2 दिन पहले सोच रखा था कि इस दिन करूँगा, वो आपका कल ही था जो आपका आज चल रहा है। तो हमको चाहिए जो आज चल रहा है ना, तो हमें सिमरन और भजन करना चाहिए। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, क्या कभी सुख मिला आपको? जैसे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद थोड़ा टाइम माँ बाप के साथ रहे, बाद में हमको स्कूल भेजना शुरू कर दिया, स्कूल में अपना टाइम बिताना शुरू कर दिया, फिर ट्यूशन और किसी सेंटर में चले गए, फिर बड़े हो गए, शादी कर ली, ऐसे बच्चे हो गए, अपनी लाइफ उधर लगा दी। फिर हमारे बच्चे थे, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे हमारी जो लाइफ थी ना, हमें नहीं पता चलता कि कब क्या से क्या हो गया। तो सिमरन और जो भजन था, ये हमने बस ऐसे ही नामदान ले रखा एक फॉर्मेलिटी के लिए कि हम राधा स्वामी हैं, हम डेरे में जाते हैं बस। लेकिन अगर हमने उस चीज़ को सच जान लिया ना, अगर हमने वो जो चीज़ है ना उसको सच जान लिया, उसके बारे में अगर हमने सर्च किया, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी जो लाइफ थी वो हमारी लाइफ तो ऐसे निकल रही थी। जो हमारी लाइफ थी ना, वो लाइफ तो हमारी ऐसे ही निकल रही थी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे अंदर जो परमात्मा है वो कितना बड़ा है और वो कितना प्यारा है और वो कितना मीठा है। जब उसको सुनते हैं आनंद मिलता है, जब उसके दर्शन करते हैं आनंद मिलता है, सुख मिलता है। जब उसका जो प्रकाश है उसको देखते हैं तो हम डूब जाते हैं उस प्रकाश में। लेकिन हमें क्या, हम तो सुबह उठेंगे, जो बहनें हैं वो इतने गुस्से में उठती है कि जैसे उठी, और बच्चे हैं जो बच्चे उठ नहीं रहे, उन पे गुस्सा कर रही है, उठो स्कूल टाइम हो गया, स्कूल जाना है, ये है वो है, ठीक है, बच्चों को स्कूल भेज दिया। अभी जो सुबह के नाश्ते का प्रोग्राम था वो शुरू हो गया, खाना, बर्तन, घर की सफाई, ऐसे ऐसे जो भी किया सारा कुछ। फिर जो जितना सुबह से लेके जब तक किया, फिर उस बातों को बताने के लिए
जहाँ तो वो बहनें किसी को कॉल करती है कि हाँ अब मैं होगी फ्री, अब बताओ क्या बात है। तो जहाँ फिर जो कोई अपनी गली मोहल्ले में होती हैं लेडीज़, उनके साथ बैठ गई कि मैं तो सुबह इतने बजे उठी थी और नाश्ता किया, बर्तन मांजे, घर की सफाई की, फिर वो जॉब पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, हाँ ऐसे वैसे, ठीक है। ऐसे जो दिन था ना, एक रूटीन बन चुकी है, निकलता गया। लेकिन जो मालिक था ना, जिसने हम पे तरस खा के हमें जो इंसान का जामा दिया है, तो वो इंसान का जामा हमें उसने इसलिए दिया था, इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए। हमने क्या किया? लोगों की चुगली शुरू कर दी। हमने क्या किया? लोगों की निंदा शुरू कर दी। हमने क्या किया? अपना जो मन था उसको घूमने के लिए इधर उधर लगा दिया, बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब हम 84 में थे ना, जब हम खुद 84 में थे, तो तब हमने एक बार भी नहीं सोचा था कि जो हम मालिक के सामने जे अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मालिक हमें इंसान का जामा दे, 84 से मुक्त कर, तो फिर वो इंसान का जामा मिला। जब इंसान का जामा मिला, हमारे अंदर अहंकार ही इतना आ गया, हमने फिर उस मालिक को याद करना ही छोड़ दिया। देखो जो जो हमारी बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी पूरी तरह से अभी फिट है, एकदम से ओके है, तो आपको सिमरन भजन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ ना हमें जवानी में मिलती है, जैसे मान लो एक ऐसा रास्ता है जो बहुत ही कठिन है, कठिन रास्ता है। अब एक बुजुर्ग है और एक बिल्कुल अभी जंग है, बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा जवान लड़का, ठीक है। अब बताओ, जो कठिन रास्ता है, जो हट्टा कट्टा लड़का है वो जल्दी पार करेगा, जहाँ जो बुजुर्ग थे वो पार करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो अभी हट्टा कट्टा लड़का एकदम से जवान है, जो कठिन रास्ता है वो ही पार करेगा। जो बुजुर्ग है, बिल्कुल अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कैसे पार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमारा जो सिमरन और भजन है ना संगत जी, अभी अगर हम अभी एकदम से फिट है, तो हमें चाहिए, हमें अपने आप को आदत डालनी। क्योंकि अगर हम इसी एज में बैठना शुरू कर देंगे ना सिमरन और भजन पे, आगे जाके हमें दिक्कत नहीं होगी जरा सी भी। क्योंकि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हमसे बैठा नहीं जाएगा, हमारा जो शरीर है ना, ये उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई तू ऐसे बैठ। लेकिन अगर हम अभी बिल्कुल जवान है, तो हमारी अवस्था है जो बिल्कुल एकदम फिट है, फिर हम अगर ऐसे ही आदत डाल दें, अगर इसी हालत में आदत डाल दें अपने आप को, तो देखो फिर आपकी वो आदत है जो जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब भी चलती रहेगी। लेकिन करना क्या है? करना एक ही काम है, सिमरन और भजन। इसको किए बिना किसी का छुटकारा नहीं है, चाहे वो जैसा भी हो, जितनी मर्जी दौलत हो, जितना मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी बॉडी हो, डोले शोले हो, जो मर्जी हो, जो मालिक है ना सबसे उत्तम, सबसे ऊपर, उसका नाम जब हमें करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, बाबा जी को अंदर लाना पड़ेगा, और फिर ही आपका जो है ना सारा सिस्टम ठीक होगा। नहीं तो बस ऐसे ही बैठे रहोगे, कोई बात कुछ नहीं समझ आएगी। लेकिन अगर आपने सिमरन भजन ले लिया है ना, तो आपको मैं कहता हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, सिमरन करो, भजन करो, सिमरन करो, भजन करो, ठीक है जी। तो अभी पता क्या है, अभी थोड़ा सा ना हम बिजी थे आज, लेकिन हमने फिर भी वीडियो शूट की, क्योंकि संगत का कहना है कि छुट्टी मत करो एक भी। तो अभी हम जो सवाल थे ना संगत के, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो सवाल जवाब थे ना जो, ये बहुत ही सुनने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल है कि कुछ लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछते नहीं है, पता नहीं क्यों, और उनको उन्हीं सवालों से जवाब मिल जाता है। सबसे पहला सवाल मधु खन्ना जी का है। ये कहते हैं कि क्या हम जब भजन पर बैठते हैं तब भी हमें बाबा जी का जो स्वरूप है आंखों के बीच लाना होता है? देखो, जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, सिमरन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी सांस चल रही है धीरे धीरे, ठीक है, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हमारी सांस चल रही है, बिल्कुल रिलैक्स चल रही है, साथ साथ बड़े ही आनंद से, बड़े ही मज़े से, जैसे कोई टेस्टी चीज़ होती है ना कोई पीने वाली, इसको हम सिप सिप करके पीते हैं, बड़े ही मज़े से सिप सिप करके पीते हैं। ऐसे ही सिमरन है ना, वो जल्दी जल्दी या बहुत स्लो ऐसे नहीं करना,
एक ही सार में बड़े ही मज़े से, बड़े ही प्यार से करना है। तो तब जब सिमरन करते हैं ना, उसके बाद जब हम भजन पर बैठते हैं ना, तो बाबा जी का स्वरूप है ना जो, वो अपने आप ही आता है। आप कहते हो ना कि क्या हम तब भी बाबा जी का स्वरूप लाए, हम में वो शक्ति नहीं हम ला पाए, उसमें वो शक्ति है कि वो हमें दर्शन दे पाए। इसलिए जब आप भजन पर बैठोगे ना, आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है, जैसी भी दिखाई देती है, आपको उस चीज़ का आनंद लेना है, मज़ा लेना है। तो बाबा जी का जो स्वरूप है आता है आपको, अगर ठीक है नहीं आता, अगर भजन पर बैठे कोई बात नहीं, तो अगर आता भी है तो कोई बात नहीं, वो अपने आप ही आता है, उसकी मौज है मालिक की। ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल किया है, ये कहते हैं कि वीर जी मैंने अपनी बेटी को भी बोला था कि गुरु कृपा सत्संग सुनिया करो, तो कल से सुनती है वो, तो शादी हो चुकी है और वो भी बट अच्छे है लगे। वो कहते हैं कि इन्होंने ना अपनी बेटी को भी बोला कि ऐसे गुरु कृपा चैनल है यहाँ पर ये सत्संग सुनते हैं, इनको बहुत ही अच्छा लगता है और तुम भी सुना करो। तो इनकी जो डॉटर है वो भी अभी सुनती है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको जैसा कुछ सिखाएंगे ना हम, वैसा ही वो सीख जाएंगे। तो हमें चाहिए जो हम सीख रहे हैं बच्चों को भी सिखाएं। तो अगला इन्हीं का आंसर है कि वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी आपने आपके कमेंट में दूसरे चैनल कौन सा है, नाम आपने बताया नहीं। ये कहते हैं कि आपका वीर जी जो दूसरा चैनल है ना, उसका आपने हमें नाम नहीं बताया, तो उसका एक बार आप नाम बता दो, हम उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। देखो, जो संगत को नहीं ना पता, हमारा एक और चैनल है, यहाँ पर हम सत्संग डालते हैं ना, वहाँ पर हम सिर्फ साखी डालते हैं। जैसे हमें कोई सेंटर पे मिल जाता है, जो भाई है अपनी बात शेयर करता है, या कोई बहन है अपनी बात शेयर करती है, जो उनके साथ हुआ खुद के साथ, तो वो फिर जो साखी होती है ना, हम फिर उस चैनल पे जा डालते हैं। तो अगर आपको भी साखी सुनना पसंद है ना, हम पता क्या करेंगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक डाल देंगे संगत जी। तो कृपया करें हम पे वो चैनल को ना ओपन करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उसका भी बेल नोटिफिकेशन ऑल करके ना, कमेंट में ना आप जितनी भी संगत हो उस चैनल के कमेंट में भी राधा स्वामी लिख के जाना, मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से भाई और कौन कौन सी बहन ने वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, और साथ साथ कमेंट करना, राधा स्वामी लिखना, कोई सवाल ना पूछना। अगर जो भी सवाल पूछना है वो आपने इसी चैनल पे पूछना है, उस चैनल पे सिर्फ आपने राधा स्वामी लिखना है। जो भी भाई बहन लिखेगा मैं उनको पहचान जाऊंगा। ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी जी भैया जी आपकी फुल डे की रूटीन क्या है। मेरी कोई रूटीन नहीं है। ये कहते हैं कि भाई साहब आपकी जो रूटीन है वो आप हमें बताइए। मेरी फुल जो रूटीन है, कभी कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है, ये कुछ नहीं पता। जब कुछ एकदम से फाइनल हो जाएगा फिर हम बता देंगे, लेकिन अभी ना जो रूटीन है कुछ नहीं पता, कहाँ जाना है, कौन से सेंटर में जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, कब बैठना है, कब ये सत्संग जो सवाल जवाब है करने, कुछ भी नहीं पता। अभी देखो जो मैं ये बता रहा हूँ ना, अभी रात का मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो अगला किसी ने कमेंट पूछा है, राधा स्वामी वीर जी मुझे ये पूछना था कि बाबा जी ने नामदान के टाइम भजन करने का जो तरीका बताया था वैसे मैंने नहीं कर पाती हूँ, तो कैसे करूँ भजन। ये है सोनिया जी है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बाबा जी ने ना जब इनको नामदान दिया था, नामदान देने के बाद ना, तो जो सिमरन का तरीका बताया था वो तो ये कर लेते हैं, लेकिन जो भजन का तरीका बताया था वो इनसे नहीं होता। इनके पाँव दर्द करते हैं शायद, या इनसे बैठा नहीं जाता। देखो, जो मालिक का हुक्म होता है ना, हमें उसको मानना चाहिए। हमारे इतने इतने बुरे कर्म हैं वो हमने कर लिए, अभी वो मालिक है ना, जो वो मालिक उसको ख़त्म करना चाहता है। तो जो आसन उसने बताया है वैसे बैठना चाहिए।
अगर आप एकदम बिल्कुल जंग हो, अभी एकदम से बड़े ही फिट हो, तो एज भी अभी कुछ नहीं है, तो आपको फिर उसी आसन में बैठना चाहिए। तो अगर एज बहुत हो चुकी है, शरीर है जो उसमें प्रॉब्लम भी है, कोई ना कोई तकलीफ भी है, फिर आप वजन पे जो बैठना है ना, तो फिर जैसे दिल करता है वैसे बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा जी को सब पता है कि कौन बाबा जी की जो संगत है किस हाल में है, किस कंडीशन में है, उनको मालिक को पता है। वो मालिक नाराज नहीं होता कभी भी किसी के साथ। तो आप फिर जो भजन की अवस्था है ना अपनी, जैसे आपसे ठीक बैठा जाता है वैसे बैठ जाओ, ठीक है। तो अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप बताना, हम बताएंगे। एक ना हमने पहले भी बताया था अपने सत्संग में कि एक ना डेरे के अंदर से जो होती है ना, बरागन बोलते हैं उसको, बरागन बोलते हैं, वो जो पिछले टाइम के साधु होते थे ना, उनके पास होती थी। तो वो जो बरागन होती है ना, हम अपने हाथ दोनों उस पे ऊपर रख के और तब भी हम भजन कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को यूज़ करनी है जो अभी बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनसे भजन वो जुक्ति जो बताई थी बैठा नहीं जाता, जहाँ फिर जिनको शरीर में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सबको नहीं ऐसे करना। अगला सवाल भी इन्हीं का है। और भजन के टाइम बाबा जी का स्वरूप दिखता है तो सही है ये, और भजन करने के टाइम बाबा जी का सिमरन चलता रहता है मेरा। ये कहते हैं कि जब हम बाबा जी का भजन करते हैं ना, तो बाबा जी का स्वरूप दिखता है, और जब भजन करते हैं ना फिर भी इनका सिमरन चलता रहता है। वो पता क्या बात होती है, वो ऐसे होता है कि हमने अभी ना सिमरन किया होता है, जैसे सिमरन करते रहते हैं, उसके बाद जब हम भजन पर बैठते हैं ना, तो हुआ कुछ ऐसे हमारे साथ, जो हमारा दिमाग था, जो हमारी बॉडी थी, जो हमारी सोचने की शक्ति थी, वो हमारी ना सिमरन के साथ चल रही थी। तो सिमरन के साथ चल रही थी, हमने एकदम से अपनी अवस्था चेंज की, हम भजन की अवस्था में आ गए। वो जो भजन की अवस्था में आए, वो हमारे दिमाग को भी सिग्नल पहुंचा नहीं, तो फिर हमारी जो अवस्था थी ना सिमरन की, तो वो भजन के टाइम पे भी चलती रहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट चलेगी, 15 मिनट चलेगी, अपने आप ही बंद हो जाएगी। आपने उस चीज़ को सोचना नहीं है, आपने खुद नहीं करना सिमरन, अपने आप हो जाएगा आपका, लेकिन बंद हो जाएगा। सिमरन जो करना है ना आपने, जो पहले भजन के तब करना है, भजन पर जब बैठना है तब कुछ नहीं करना, अपने आप को बस छोड़ दो। दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल इकट्ठा करो, ठीक है। अपनी जो सूरत है ना, दोनों आंखों के बीच लेकर आओ, तब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अगला किसने सवाल किया है कि ये कहते हैं कि इनसे ना आधी रात को बैठा नहीं जाता भजन सिमरन पर। जे इंदू वर्मा जी है, ये कहते हैं कि मिड नाइट में ना जे नहीं जाग पाती, तो वेरी अपसेट रहती है, और दिन में बैठती हूँ घर में भी। ये कहते हैं कि ये दिन में बैठते हैं और ये बहुत ही अपसेट रहते हैं, और ये डिस्टर्ब भी रहते हैं। देखो पता क्या है बात है, हमें अपनी जो फैमिली होती है ना, हमारी जो फैमिली होती है, हमारे साथ जैसे करती है, जो करती है, हमें उनके आगे नहीं बोलना, ठीक है। और हमने जो बाबा जी से नामदान लिया है ना, उसमें बहुत ताकत है। हमें जो नाम मिले हैं ना, हमने सब कुछ उन्हीं को समझना है जो हमें नाम मिले हैं। तो हमें हर टाइम सिमरन करते रहना है, सिमरन को नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। आपने अपसेट नहीं होना। देखो क्यों हम इतनी टेंशन अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों? देखो जो होगा वो तो होगा ही होगा, जो होना होगा, ठीक है। आपके कहने से, आपसे, आपके सोचने से वो चीज़ रुक नहीं पाएगी। अगर कोई चीज़ लिखी है ना ऐसे कि जो होगी, तो वो होगी होगी। आपके ओवर थिंकिंग करने से वो चीज़ नहीं रुकेगी। इससे अच्छा यही है कि हम सिमरन कर ले, भजन कर ले, उस मालिक को याद कर ले। ओवर थिंकिंग के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन सिमरन का फ़ायदा मिलेगा। तो हमें सिमरन करना चाहिए, ठीक है इंदू वर्मा जी। जब टाइम मिलता है तब बैठ जाओ, टेंशन मत पाओ अपने दिमाग पे। दिन में टाइम मिलता है, दिन में बैठ जाओ। शाम को टाइम मिलता है, शाम को बैठ जाओ। रात को टाइम मिलता है, रात को बैठ जाओ। घर में अच्छा माहौल बना के रखो, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है
ये कहते हैं कि इन्होंने ना चिट्ठी लिखनी है बाबा जी को। तो हमने 2-4 दिन पहले पूछा था, कहा था इनको भी हम अपनी वीडियो में बताएंगे, लेकिन कल हम भूल गए, हमें याद नहीं था। लेकिन आज हमने इनका कमेंट पढ़ा है, इन्होंने हमको डांटा भी है कि आपने पहले भी ऐसे लिखा था, अपनी वीडियो में डालेंगे लेकिन बताया नहीं आपने। तो चलो आप नाराज़ मत हो, पता है क्या बात है, जो आपने अपने जो दिल की बात है ना, ये देखो आपने अपने सतगुरु से करनी है, ठीक है। जो भी आपके दिल की बात है, आप जो भी करना चाहते हो वो आपने अपने सतगुरु से करनी है। अब आपने करना क्या है, एक कागज पेन लो, ठीक है। आपकी जो भी दिल की बात है, कोई वजन प्रॉब्लम की वजन या कोई सीमेंट की प्रॉब्लम, कोई दिल की बात, कोई शेयर करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी है ना, वो सारी की सारी बात आप ना एक कागज पर लिख लो, ठीक है। तो कागज पर लिख लो। कागज पर लिखने के बाद आपने जो एड्रेस मेंशन करना है ना, तो एड्रेस मेंशन डेरा बाबा जैमल सिंह, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंह, ये एड्रेस डालना है आपने अमृतसर। तो ये आपने एड्रेस डाल के ना, जो डाक होता है ना, डाक ऑफिस, तो वहाँ पे आपने इस चिट्ठी को डाल देना है। अगर आपको नहीं समझ आए ना, तो आपके घर के पास कोई पोस्ट ऑफिस होगा, डाक घर जिसको बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में चले जाए, पहले अपनी चिट्ठी लिख ले कि आपने क्या लिखना है, ठीक है। चिट्ठी लिखने के बाद आपने बाबा जी का नाम लिख देना है, ठीक है। सारी चिट्ठी लिख दी जब आपने, सारी चिट्ठी के बाद वो चिट्ठी किसके लिए है, वो चिट्ठी किनके लिए, वो नाम लिखना है आपने बाबा जी का, ठीक है। बाबा जी का नाम लिख के जो डाकघर होगा ना घर के पास, पोस्ट ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर चले जाओ। वो आपको सारा कुछ बता देंगे। आपको एक लिफाफा देंगे जो वहाँ से मिलेगा, आपको डाकघर से ही मिलेगा और कहीं से शायद मिल जाए। तो जिनके पास होते हैं ना जो स्टाम्प होते हैं और बच्चों के सर्टिफिकेट जो भी होते हैं, जो आधार कार्ड ठीक करते हैं, जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बना कर देते हैं, शायद उनके पास भी मिल जाए वो जो लिफाफा होता है पोस्ट ऑफिस का। तो वो लेकर आपने चिट्ठी डाल के, तो जो बाबा जी का मैंने एड्रेस बताया ना, वहाँ पर वो मेंशन कर देना, तो आपकी जो चिट्ठी है वो पहुँच जाएगी। और अपना आपने क्या करना है, अपना एड्रेस भी लिखना है साथ में। तो फिर वो मालिक की मौज है, अगर उसने चाहा तो आपके घर पर फिर वो मालिक की चिट्ठी भी आएगी, ठीक है। आपने अपना एड्रेस भी लिखना है कि हम इस एड्रेस से रहते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये हमारा पिन कोड है, ठीक है। सारा कुछ लिख के आपने फिर वो चिट्ठी है जो डाक ऑफिस में जाकर वहाँ पर दे दो, वो आपकी जो चिट्ठी है वो पहुँचा देंगे, ठीक है। तो अगला जो सवाल है ना, ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी टाइम देख ले कितना है, फिर पढ़ ही लेते हैं। चलो अभी है टाइम। ये कहते हैं कि राधा स्वामी भैया जी, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पता नहीं वो ठीक है या नहीं है, बट मैं क्वेश्चन की वजह से अपने भजन सिमरन करते समय बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड को मार्च में जो दिल्ली में बाबा जी का जो सत्संग हुआ था, उस समय नामदान मिला था। नामदान लेने से 1 मिनट पहले हमारे मन में ये डाउट शक नहीं था कि नामदान बाबा जी नहीं देंगे। तो हमने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नामदान के लिए गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पिछले 27 साल से और मैं 15 साल से बाबा जी का ही सत्संग सुनती हुई आई हूँ और उन्होंने देखते हुए आई हूँ। बट जब हमें नामदान वाले रूम में फाइनली बिठाया था, तो अचानक हजूर जी आए और उन्होंने ही हमें नामदान की बख्शिश की थी। ये मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेड था, क्योंकि हमने ये बोला गया था कि बाबा जी शायद इस बार लास्ट टाइम नामदान दे रहे हैं, और ये सोचकर हम
दोनों नामदान के लाइन में लगे हुए थे, नामदान लेने की चाहत। और अब मेरी लाइफ पूरी बदल गई है। मैं आपको अपनी उस फीलिंग को शब्द वर्ड में बता नहीं सकती कि अब भजन सिमरन में मुझे बाबा जी दिखाई देते हैं और मैं सिमरन करते रोते रोते बाबा जी से बस शिकायत ही करती रहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब हालात ये है कि नामदान लेते समय हमें बताया गया था कि सिमरन करते समय हमेशा अपने गुरु का ध्यान करो, उनका स्वरूप देखते ही कोशिश करूं, बट हजूर जी का ध्यान या उनका स्वरूप लाख कोशिश के बाद भी नहीं आता और बाबा जी हमेशा दिखाई देते हैं। अब मेरे रूहानियत का मार्ग में कैसे चलना होगा, प्लीज़ आप समझो। मैं क्वेश्चन किसी और से भी नहीं पूछ सकती और मुझे ये भी पता है कि गुरु होता है वो केवल नाम ही होता है, हमें बाहर स्वरूप पे नहीं जाना। जय और गुरु जाता। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये श्रद्धा शर्मा जी है, इन्होंने बहुत ही लंबा मैसेज किया, सवाल पूछा है, तो हमने सारे का सारा पढ़ लिया है आपका सवाल। मैं आपको ना बात बताता हूँ एक। बाबा जी जो सत्संग करते हैं, बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं, जो चीज़ इस दुनिया में बदलती है, गौर से सुनना मेरी बात, मेरी बहन हो आप, तो मेरी बहन मेरी बात सुनो। जो आपका नाम था श्रद्धा शर्मा जी, देखिए पता क्या है बात, ये है बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं, जो चीज़ बदलती है ना वो काल के अंडर में आती है। जो चीज़ बदलती है वो काल के अंडर में आती है। जो चीज़ वहीं पे है जो बदलती नहीं है, वो मालिक का रूप है, वो मालिक के अंडर आती है। देखो जो शरीर है ना, ये हमारा चेंज होता है। जो आपकी बचपन की अवस्था थी, जैसे आप बचपन में दिखते थे, क्या आप अभी भी वैसे दिखते हो? बताओ मेरे को। नहीं दिखते आप वैसे, ठीक है। और जो आप अब दिख रहे हो, आने वाले 30 साल के बाद क्या आप सेम वैसे दिखोगे? नहीं दिखोगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो बाबा जी का हुक्म है ना, हमें उसको मानना है। देखो एक तो ऐसी बात है कि हमें पता नहीं है अभी कि बाबा जी ने हजूर जी को कहा है या नहीं कहा है। हजूर जी अपनी मर्जी से तो नहीं नामदान दे रहे, एक ये बात हो जाती है, ठीक है। एक ये बात है कि वो सारा कुछ हजूर जी है ना, जो वो सारा कुछ बाबा जी के हुक्म के साथ कर रहे हैं। तो अगर उनको बाबा जी ने हुक्म लगा रखा है तो फिर हमें तो कोई डाउट करना ही नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक ने जो हमें 5 नाम दिए हैं ना आपको, उनमें बहुत ताकत है, उनमें बड़ी ताकत है। जो हजूर जी है और जो बाबा जी है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इतना सा भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो आपको जब नामदान मिला था ना, वो बाबा जी ने ही दिया था, ठीक है। वो बाबा जी ने ही दिया था हजूर जी के रूप में आकर, ठीक है। क्योंकि देखो जो हमारी बॉडी होती है ना, जो हमारा शरीर होता है, ये एक ना एक दिन चेंज करना ही पड़ता है। जो आत्मा है ना, जो आत्मा हमारे अंदर है, जो आपके अंदर है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरा बॉडी है ना, जो ये नहीं बोल रही ये मेरे अंदर जो शब्द है ना, वो जो मालिक का, तो वो बात कर रहा है आपसे। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अपने मन में, किसी भी प्रकार का कोई भी अपने मन में 1% भी डाउट नहीं आने देना। जो बाबा जी है वही हजूर जी है, जो हजूर जी हैं वही हमारे प्यारे बाबा जी है। आपने यही सोचना है कि मुझे जो नामदान मिला है ना, मुझे बाबा जी से ही नामदान मिला है। आप अपनी सोच को ही चेंज कर लो। आप ऐसा क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आप देखो जो बाबा जी ने 5 नाम देने थे, ठीक है, वो आपको हुजूर जी ने दे दिए। अब जो हुजूर जी ने 5 नाम आपको दिए हैं, वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिए और ना ही आपने अपनी मर्जी से लिए हैं,
क्योंकि बाबा जी कहते हैं जो नाम है ना वो नाम दान है। जो दान होता है वो दिया जाता है, अपनी मर्जी से लिया नहीं जाता। ठीक है, बाबा जी कहते हैं कि जो नाम है ना, नाम दान होता है। नाम दान जो होता है, दान दिया जाता है, अपने आप धक्के से नहीं ले सकते हम। आपको जो नाम मिला है ना, वो नामदान मिला है आपको, तो वो उस मालिक की दया है आप पर, आपके ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर। तो आपने ना परेशान नहीं होना, उस चीज़ का मजा लो, आनंद लो उस चीज़ का। क्योंकि और आपने जो कहा ना मुझे कि जब आपको नामदान मिला था तब आपको वहाँ पर कहा गया था कि अपने गुरु का स्वरूप करना है, अपने जो गुरु है उनका स्वरूप, उनका ध्यान धरना है। तो आपका जो गुरु है, आपके जो मालिक है, सतगुरु है, वो तो बाबा जी भी है। बाबा जी के आपके गुरु नहीं है बताओ? उन्होंने आपको कहा था आपने जो स्वरूप है ना वो आपने अपने गुरु का करना है। तो आपके गुरु तो बाबा जी भी है नहीं है क्या? बताओ आप मुझे, है ना आपके गुरु? तो फिर उनका अगर आपको स्वरूप नजर आ रहा तो बड़ी खुशी की बात है। उनके स्वरूप में बह जाओ अपने आप को। जहाँ जाता है ना आपका मन, जाने दो उसको रोको मत। वो जिससे प्यार कर रहा है उसको करने दो। ठीक है, आपने बस एक ही काम करना है, वो मालिक का हुक्म मान के करना है कि मुझे सिमरन और भजन करना है। आपने और आपके जो हस्बैंड है उन्होंने, देखो जब आप सिमरन भजन करोगे ना, जब बैठना शुरू कर दोगे तो थोड़े ही समय में ना जितने सवाल हैं, जितनी परेशानियां हैं, सारी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको ऐसे ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे आपने जो पहले सोचे भी नहीं होंगे। देखो आपने अभी हजूर जी से नामदान लिया, आपको जो अंदर दर्शन होते हैं वो बाबा जी के होते हैं। आपको जो कहा गया था ना कि अपने सतगुरु के दर्शन करने हैं, सतगुरु आपके देखो बाबा जी भी है। क्या बाबा जी सतगुरु नहीं है आपके? तो बाबा जी है सतगुरु हमारे, उनका जो ख्याल आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आने दो। फिर क्या हुआ, हजूर जी में और बाबा जी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना। मैं बताता हूँ आपको, मान लो आपके घर के पास ना आपके घर के पास एक हलवाई की शॉप है, स्वीट शॉप है। मेरी बात है ना, जो मेरी बहन, प्रेम से सुनना, गौर से, ठीक है? कुछ काम कर रहे हो ना, अगर छोड़ दो उसको 10-15 मिनट के लिए। देखो आपके घर के पास एक हलवाई की शॉप है, स्वीट शॉप है, ठीक है? आप वहाँ पर जाओ, ठीक है? वहाँ पर जाके उनको बोलो मुझे 1 किलो ना बर्फ़ी दे दो खोए वाली, ठीक है? आप वो ले लो, अपने घर पर ले आओ। आपके घर के पास अगर कोई हलवाई की शॉप है ना, स्वीट शॉप है, वहाँ पर जाओ, उनको बोलो जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, जो मशहूर है वहाँ की, वहाँ उनको बोलो 1 किलो ना मुझे बर्फ़ी दे दो, ठीक है? बर्फ़ी ले ली आपने, अपने घर पर रख लो वो डब्बा, ठीक है? अभी आप 2-3 घंटे बाद फिर से जाओ वही शॉप पे। मान लो जो इंसान ने आपको वो बर्फ़ी दी, अभी वो इंसान वहाँ पर नहीं था, उनका जो रियल ब्रदर था, जहाँ बड़ा या छोटा, उन्होंने आपको वो बर्फ़ी दे दी। जो डब्बा था ना बर्फ़ी का, उन्होंने आपको दे दिया, वो भी आप घर ले आओ, ठीक है? अब दोनों डब्बे में बताओ कुछ फ़र्क हो सकता है? बताओ मेरे को। टेस्ट आपको वही मिलेगा, क्योंकि उसने भी बर्फ़ी आपको वहाँ से ही दी जो जहाँ से आपको उसके बड़े भाई ने दी थी। उसने भी सेम डब्बा लगाया जो पहले उसके बड़े भाई ने लगाया था, उसने भी सेम पैसे लिए जो आपको उसके बड़े भाई ने लिए थे। अब जो बर्फ़ी है वो एक ही शॉप से आई है, उसको जो देने वाला इंसान है ना, वो अगर चेंज हो गया ना, तो बर्फ़ी का ना तो टेस्ट चेंज होगा, ना जो बर्फ़ी है उसकी क्वालिटी चेंज होगी, ना ही जो बर्फ़ी है ना वो उसको कुछ हो सकता है। लेकिन जो देखने वाली बात ये है कि शॉप सेम होनी चाहिए। जो शॉप थी ना आपकी, वही शॉप होनी चाहिए, कोई अलग शॉप नहीं, वही शॉप होनी चाहिए जिस शॉप से आपने पहले डब्बा लिया था। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कि जैसे आपके घर के पास कोई स्वीट शॉप है, ठीक है, वहाँ से आपने, मैं ना
थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे से ये सवाल पहले भी बहुत पूछे हैं लेकिन मैं ना कभी डाला नहीं है। वो मेरे को ना चैनल पे नहीं पूछे लोगों ने, सेंटर में पूछे थे कि मैंने हजूर जी से नामदान लेना था, मुझे बाबा जी ने नामदान दे दिया, तो नहीं सॉरी बाबा जी से नामदान लेना था, तो हम जब बैठे हजूर जी ने नामदान दे दिया। ऐसे ऐसे मेरे से बातें करते थे। मैंने उनको समझाया बड़े प्रेम से। अभी वो पूरे एकदम से पूरे आनंद में है, ठीक है। तो मेरी जो बहन है, अभी मैं इनको भी जो समझा रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ तो सबको पता चल जाएगा। जो फ़र्क करते हैं ना कि जिनके मन में ये ख्याल है कि हजूर जी से नामदान मिल गया, हमने तो बाबा जी से लेना है, बाबा जी ही हजूर जी है, हजूर जी ही बाबा जी है। जो नाम है, वो शब्द है ना, जो वो ताकत है असली, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, जल्दी जल्दी। टाइम कितना हो गया देख ले एक बार, चलो अभी है टाइम। देखो, आपके घर के पास जो भी मशहूर शॉप है, स्वीट शॉप है हलवाई की, वहाँ पर जाओ, एक डब्बा लो मिठाई का, उनको बोलो 1 किलो बर्फ़ी दे दो। वहाँ से ले ली बर्फ़ी, अपने घर पर ले आओ, घर पर ले आए वहाँ पे रख दो, ठीक है। उसके बाद 1-2 घंटे बाद जाओ, फिर से वहाँ से 1 किलो बर्फ़ी कराओ। अभी क्या हुआ, जो उनके बड़े भाई थे जिन्होंने आपको पहले बर्फ़ी दी थी, अभी वो नहीं मिले आपको वहाँ पे, वो दिखे नहीं। उनके कोई छोटे भाई आ गए, जहाँ उनसे जो बड़े भाई थे वो वहाँ आ गए शॉप पे, उन्होंने आपको बर्फ़ी दे दी 1 किलो, ठीक है। अब वो भी आप लेकर अपने घर पर आ गए। अब जो बर्फ़ी है ना, जो डब्बे पड़े हैं वो सेम है, उनमें सेम क्वालिटी है, सेम टेस्ट है, सेम प्राइस का है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। बस हुआ क्या, पहले बड़े भाई ने दी थी, उसके बाद क्या हुआ, वो कहीं काम पड़ गया वहाँ चला गया, उसके बाद में छोटे भाई ने दे दी। ऐसे हमें जो नामदान मिला है ना, वो उसके हुक्म के, जो उसने हुक्म किया था ना बाबा जी ने हजूर जी के, तो हजूर जी ने बाबा जी के हुक्म से किया सारा कुछ। हजूर जी देखो अपने हुक्म से तो कर नहीं रहे कि संगत को वो अपने हुक्म से नामदान दे देंगे, उस मालिक का हुक्म हुआ तो तभी तो नामदान देना शुरू किया ना हजूर जी ने। तो देखो, नाम एक ही है, पावर एक ही है, सारा कुछ एक ही है। तो हमारे मन में जो डाउट चलते हैं ना, ये बड़ी गलत बात है। कभी भी अपने मन में डाउट मत लाओ। जिन्होंने नामदान लिया है बाबा जी से, हजूर जी से, देखना जो हजूर जी है ना, थोड़े समय में बहुत कुछ कर देंगे आपको, बहुत ही कुछ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा ऐसा कर देंगे हजूर जी, देखना कि आप बोलोगे कि सच में ये तो कमाल कर दिया। लेकिन फ़र्क मत करो कुछ भी, ठीक है। जो आपने ये बात कही ना हमसे कि आपको जब बैठते हो आप लाख कोशिश करते हो लेकिन आपको हजूर जी का स्वरूप नज़र नहीं आता, तो कोई ऐसे में कोई बात नहीं है। मैंने जैसे पहले आपको छोटी सी स्टोरी सुनाई ना कि आपने जो बर्फ़ी ली, ठीक है, बर्फ़ी ली, पहले बड़ा भाई था फिर छोटा भाई आ गया, बर्फ़ी सेम है, चाहे बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो आगे, ठीक है, बर्फ़ी सेम मिलेगी आपको। ऐसे ही जो जब आपने बैठना है ना भजन सिमरन पर, तो आपने जिनका भी आपको सामने आता है ना स्वरूप, उन्हीं के दर्शन करते रहो। आपने उस चीज़ का आनंद लेना है, ठीक है। और बाद में आपने जो शब्द सुनना है ना, उसको सुनना है। और अपने 2.5 घंटे अगर पूरे नहीं ना होते आपके, जो आपने नामदान ले रखा है 2.5 घंटे अभी नहीं पूरे हो रहे आपके भजन सिमरन में, तो हमने ना बहुत से सत्संग डाले हैं, वो सत्संग सुनो। अगर आप सत्संग सुन लोगे ना, तो पूरा मैं आपको कहता हूँ, रोज़ के 4 सत्संग सुन लो, 4 नहीं सुनते 2 सुन लो, तो सुनोगे ना अगर जो हमने सत्संग डाले हैं, तो मैं आपको पूरा दावे से कहूँगा कि आप सिमरन भजन करना शुरू कर दोगे और आपके हस्बैंड भी शुरू कर देंगे। तो आपको जो डाउट था, आपके जो हस्बैंड है उनको जो डाउट था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप अभी ना ये जो सुन रहे हो, ये अपने हस्बैंड को भी शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, ताकि वो भी सुने, उनको भी पता चल जाए, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है मेरी बहन, कोई फ़र्क नहीं है, वो मालिक एक है। हमें उस जो नाम दिया है ना बाबा जी ने, हमें उस नाम को पहचानना है, वो क्या है। हमें अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। जो हमारी आत्मा है ना अंदर, जो मेरे अंदर बोल रही है, आपके अंदर सुन रही है, हमने इसको उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। वो परमात्मा के साथ जोड़ने का तरीका है ना, जो वो नाम की कमाई है, वो शब्द की कमाई है, हमें वो करनी है। हम किसका मुंह में पड़ गए, हम क्यों डाउट कर रहे हैं, छोड़ो, कुछ नहीं होता मेरी बहन, कुछ नहीं होता। सिमरन करो, भजन करो, फिर कल कमेंट में बताना आपने कि आपने क्या अपने हस्बैंड से बात की, जी आपने सुना
और आपके हस्बैंड ने सुनी जो मैंने बात बताई, तो कुछ हुआ आपका मन हल्का या नहीं हुआ, कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है मेरी बहन। तो ये मेरी बहन थी शरदा शर्मा। ठीक है मेरी शर्मा बहन, ठीक है, बताना ज़रूर। अगला सवाल है जो ये है, राधा स्वामी जी मुझे मेरे हस्बैंड सत्संग घर और ब्यास नहीं जाने देते, तो मैं क्या करूं? ये शर्मा जी है ये भी। देखो, जो हस्बैंड होता है ना हमारा, अगर हम उनकी कोई बातें ऐसी होती है वो हम उनकी बातें नहीं मानते, फिर पता क्या होता है, जब हम उनकी बातें नहीं ना मानते तो जो हमें पसंद है, जो हम लोगों को फिर पसंद होता है ना, फिर वो जो आपके हस्बैंड होते हैं वो फिर जानबूझ के ना उस चीज़ों से आपको मना करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके जो हस्बैंड है ना वो आपको कुछ भी कहते हैं, कहीं जाने को कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, आपने उनकी बात माननी है। जब आप उनकी बात मानना शुरू कर दोगे ना, फिर आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको जाने से मना नहीं करेंगे। हो सकता है वो खुद जाना शुरू कर दें आपके साथ, लेकिन अगर आप बाबा जी का सिमरन नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, तो फिर बाबा जी की दया मेहर कैसे होगी आप पे और आपके हस्बैंड पर। देखो, जो शब्द की कमाई करता है ना, वो मालिक ना तो इस दुनिया में कोई कमी रहने देता है, ना उस दुनिया में कोई कमी रहने देता है। तो हमें करना क्या है, हमें बस यही करना है कि शब्द को पहचानना है, सिमरन को पहचानना है। जो शब्द धुन हमारे अंदर आ रही है ना, शांत अवस्था में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, बोलना बंद कर लो, मौन हो जाओ, एकदम मौन होकर उस शब्द धुन जो आ रही है ना अंदर, उसको सुनना है, प्रेम से सुनना है, उसमें खो जाओ, अपना आप उसमें, उसके बीच में छोड़ दो अपने आप को। जो शब्द धुन आ रही है ना, उसके साथ जाने दो, यहाँ जाता है आपका मन। ठीक है, तो शब्द की कमाई बड़ी ज़रूरी है, शब्द की कमाई करो, आपके हस्बैंड अपने आप ही ठीक कर देंगे बाबा जी। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि आप अगर उनकी कोई बात ना मानते हुए फिर वो ऐसे करते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है फिर वो उन चीज़ों से भी मना करते हैं, तो आपको उनकी बात भी माननी है ताकि वो भी आपकी बात माने। ठीक है बहन। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी, भाई साहब मेरे पैर में दिक्कत है। ये कहते हैं कि इनके पैरों में दिक्कत है। तो देखो, जो मालिक है ना, वो मालिक बेहतर जानता है हम किस कंडीशन में हैं। अगर हमारे पाँव में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द है ना, फिर हमें उसका हल ढूंढना चाहिए कि मैं कैसे बैठूं कि जो सिमरन और भजन है वो मेरा हो सके। हमें उस तकलीफ़ में फंसे नहीं रहना कि हमें तकलीफ़ है, वो हम आगे ले आते हैं, वो आगे लाने के बाद क्या करते हैं, हम सिमरन और भजन पर बैठते ही नहीं है। हमें वो सिमरन भजन पर बैठना है। वो जो तकलीफ़ है ना, हमें जो पैरों में कुछ भी है, उसका हमने हल ढूंढना है कि हल क्या है। हल यही है कि अपनी जो बैठने की अवस्था है आप वो थोड़ा चेंज कर लो, कुछ ना कुछ ऐसे कर लो कि घुटनों के नीचे पिल्लो रख लो ताकि आपको दर्द ना हो। तो आपको उसका हल ढूंढना है, जो तकलीफ़ है ना उसका हल ढूंढो, फिर सिमरन भजन करो, फिर ही मज़ा आएगा, फिर ही दर्शन होंगे उस मालिक के, ऐसे नहीं होंगे। तो बैठो ज़रूर। ठीक है जी। अगला जो है सवाल ये नीता देवी जी का है। जी कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी और भाई जी पता है कि मेरी सारी रिश्तेदारी में कोई भी सत्संगी नहीं है। शुक्र है मालिक का, मालिक ने बख्श लिया। भाई जी आप लाइव कब आओगे? रोज यही इंतजार रहता है कि आपका सत्संग सुनो, ये रोज ही काम करती है। ये कहते हैं कि इनका कोई भी जो है ना रिलेटिव, कोई भी इनका सत्संगी नहीं है। ठीक है, और यही सत्संगी है, इनके ऊपर बहुत मालिक की दया मेहर है कि बाबा जी ने इनको चुना। तो देखो, जो मालिक है ना वो उसी को चुनता है, उसी को चुन के नामदान देता है जिसके ऊपर वो दया मेहर करना चाहता है। तो हमें अगर नामदान दे दिया उस मालिक ने, हमें खुश रहना चाहिए। हमें हर टाइम चिंता में नहीं डूबे रहना, खुश रहो। और ये कहते हैं कि बाबा आपका सत्संग सुनने के लिए हम इंतज़ार करते रहते हैं। तो देखो, हम सुबह 7 बजे अपना सत्संग डालते हैं, और एक और चैनल है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ पर जाओ,
वहाँ पर हम साखियाँ डालते हैं जो हमारे साथ सेंटर में लोग शेयर करते हैं। जहाँ हमें कोई भी डेयरी में मिलता है, हमारे साथ कोई साखी शेयर करता है, हम उस चैनल पे डालते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, सब्सक्राइब करो, उस चैनल को भी शेयर करो सारी संगत में, ठीक है। तो अनीता देवी जी थे। अगला सवाल है राधा देवी जी, कहते हैं कि सारा दिन बाबा जी की साखियाँ और आपकी वीडियो देखती हूँ और वीर जी मोबाइल कुछ नहीं देखती, इसीलिए व्रत करने का मन नहीं करता और सब कहते हैं कि तो पहले से काफ़ी चेंज हो गई है जी। पता नहीं बाबा जी ने राधा देवी जी। तो जो पहला इनका कमेंट था ना, जो राधा देवी जी का, ये था कि ये सारा दिन ना बाबा जी की साखियाँ सुनती हैं और हमारी जो सत्संग करते हैं वो वीडियो देखती हैं और मोबाइल भी नहीं चलाते, और इनको सब बोलते हैं कि आप चेंज कैसे हो गए। तो राधा देवी जी, हमने ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है, तो अगर आप साखियाँ भी सुनते हो ना तो वहाँ पर जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करके आप राधा स्वामी लिखना, बस सवाल जवाब है ना जो, वो इसी चैनल पे करना, वहाँ कुछ ना करना सवाल। तो वहाँ पर जाके आप साखियाँ भी सुन सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगला इन्हीं का है, राधा स्वामी वीर जी, मैनू 2 दिन से कमेंट नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी परेशान हूँ, मेरे तबीयत ठीक नहीं है, शुगर बढ़ गई है, तो बहुत नींद आती है कि मैंने सिमरन को मिस नहीं करना चाहती हूँ जी, और कल मिस हो गया और मुझे बहुत दुख हुआ जी। मैं रोज़ ड्यूटी समझ के उठती हूँ पर क्यों क्या करूँ, बाबा जी को भी पता है क्योंकि बाबा जी पल पल मेरे साथ है। देखो, जो हमारी शरीर को तकलीफ़ आती है ना, हमारी जो बॉडी है, इस शरीर को उतने दुख आएंगे ही आएंगे जितने हम किसी को दिए हैं। हमने जो दुख किसी को दिया है ना, वो लौट के जरूर आएगा। रिटर्न में मिलती है जो चीज़ हम फेंकते हैं ना, वो हमारी ओर आती है और आती भी बड़ी स्पीड से है। और ऐसे ही हमारे जो कर्म है ना, जो हमने कर रखे हैं, वो हमने इसी शरीर में बैठ के किए थे, वो हमने ऐसे नहीं कर दिए, इस शरीर में बैठे बैठे किए। फिर जो हमारी शरीर है ना, जो हमें बॉडी में पेन होती, कुछ भी तकलीफ़ें हैं, वो फिर हमें ऐसे कर्मों के कारण होती है। हमें फिर सिमरन नहीं छोड़ना, तो वो जो फिर दुख होता है ना, दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो मालिक उसको छोटा सा कर देता है, वो मालिक के आगे और किसी की नहीं चलती। तो हमें सिमरन भजन करते रहना बाबा जी का, बाबा जी के बारे में सोचते रहना है, बाबा जी के डेरे में बारे सोचते रहो, बाबा जी का स्वरूप अपनी आँखों के बीच लाओ, दोनों आँखों के बीच। जो सिमरन दिया बाबा जी ने 5 नाम का, उसके साथ प्यार पाओ अपना। लोगों के साथ प्यार पाओगे, धोखा देंगे। सिमरन की दिया जो बाबा जी ने, उसके साथ प्यार पाओगे, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है जी। अगला सवाल किसी ने किया है, वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी मैंने 14 मार्च को नामना लिया था, मेरे पेट और कमर में दर्द होता है, इसलिए मैं भजन सिमरन नहीं कर पाती। खाते हैं महिमा बाबा जी की संग रहते हैं, पर मैंने उस मेरे का फायदा नहीं लिया। ये कहते हैं कि इनको ना पेट में और कमर में दर्द रहता है, इस कारण ये भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाते। देखो, जो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम मिली है ना, अभी मैंने आपके कमेंट से पहले एक कमेंट किया जो बताया, तो वो हमारे कर्मों के कारण मिलती है। तो अगर हम उनको लेकर बैठेंगे नहीं कि दर्द होती है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, फिर हमारे कर्म खत्म कैसे होंगे। जो हमारे कर्म है ना, वो हमारे कर्म बताओ फिर आप खत्म कैसे होंगे। खत्म करने का जो जरिया है ना, वो सिर्फ सिमरन और भजन है और कोई नहीं है। तो जो आपको पेट में प्रॉब्लम है, पीठ में प्रॉब्लम है, उसके चेकअप कराओ, क्या प्रॉब्लम है, उसका हल ढूंढो, उसको लेकर मत बैठो, उसका हल ढूंढो। आप हल ढूंढ के ना आप, तो आपका ना जो सिमरन भजन है उसको शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। चलो मान लिया आपको प्रॉब्लम है, 10-10, 15-15 मिनट तो बैठ सकते हो ना आप, 15 मिनट बैठो,
2.5 घंटे नहीं बैठा जाता तो छोड़ो, आप 15 मिनट तो बैठो। 15 मिनट बैठ के जब आपके 15 मिनट बन जाए, आपको आनंद आना शुरू हो जाए, फिर 15 मिनट का आधा घंटा कर दो, ठीक है। बैठो तो सही। कोई भी तकलीफ़ है वो मालिक दूर कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस तकलीफ़ को आगे रखते हैं, अपने सतगुरु को पीछे रखते हैं। हमने अपने सतगुरु को आगे रखना है, उस तकलीफ़ को पीछे रखना है। फिर वो पीछे की पीछे रह जाएगी, चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारा उल्टा है, हम उस तकलीफ़ को आगे रखते हैं, पहले रखते हैं, हजूर जी को, बाबा जी को पीछे रखते हैं। लेकिन करना क्या है, बाबा जी को, हजूर जी को आगे रखना है, दुख तकलीफ़ों को पीछे रखना है, ठीक है। तो सारा कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लो, भजन सिमरन करो, सब कुछ ठीक होगा, ध्यान में करेंगे बाबा जी। अगला सवाल है, राधा स्वामी जी आपके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, तो तरीके सवाल के जवाब देते हैं, आपका बहुत ही शुक्रिया। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल का जवाब देते हैं, हमें बड़े ही मजे बल्कि अच्छे से समझ आ जाता है। तो आपका शुक्रिया। शुक्रिया उस मालिक का जिसने हमें जो जन्म दिया है, जो हमारा जो जन्म है वो मालिक के कहने पे हुआ। हम शुक्रिया उस मालिक का करेंगे जो हमें 3 टाइम का खाना दे रहा है। शुक्रिया हम उस मालिक का करेंगे जो हमें पीने के लिए पानी दे रहा है। शुक्रिया हम उस मालिक का करेंगे जो हमें अच्छी नींद दे रहा है, ठीक है जी। तो हर टाइम शुक्रिया करो उसका, हर टाइम सिमरन भजन करो, ताकि बाबा जी और ज़्यादा दया मेहर करें। तो अगला सवाल है जो ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी सबसे पहले थैंक्स यू, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, अच्छे से समझाया। वीर जी एक क्वेश्चन और है कि कभी कभी सिमरन भजन के टाइम बेचैनी सी लग जाती है, जैसे सुबह हुआ मेरे साथ, बाबा जी ही उठाते हैं अमरी वाले मुझे, कभी कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, 20 मिनट तक नहा के जहाँ आसन लगाती हूँ, पोछना लगा के बैठती हूँ तो बेचैनी सी होती है। बेचैनी है ना जो हमारे अंदर, वो धीरे धीरे ना, देखो मैं बताता हूँ, हम जैसे आज है ना, एक नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होगा, ठीक है। जो एक आम इंसान है उसके अंदर ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन जब हमें बाबा जी 5 नाम देते हैं ना, वो पांचों नाम पता क्या करते हैं, वो पांचों नाम ना इन चीज़ों को ख़त्म करना शुरू करते हैं। जब हमारा जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जब ये धीरे धीरे ख़त्म होता है ना हमारे अंदर से, फिर हमें ना बेचैनी सी आती है। हम एक अजीब सी सोचते हैं, कुछ जैसे कुछ होने वाला हो लेकिन पता भी नहीं क्या होने वाला है, जैसे कुछ हमें पता नहीं अजीब सा कुछ फील हो रहा है, ऐसे है ना। वो कारण यही है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, उसने हम पर बहुत कब्जा कर रखा था। फिर हमें बाबा जी ने नाम दान दिया, फिर हमने नाम का सिमरन शुरू किया, भजन पर बैठना शुरू किया, फिर जो उनका प्रभाव था ना हमारे ऊपर, वो कम होना शुरू हो गया। फिर जो कम होना शुरू हुआ ना वो प्रभाव उनका, तो थोड़ी थोड़ी फिर हमें ना बेचैनी सी शुरू हो गई, अजीब सी बेचैनी, कहीं कुछ ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बेचैनी, अजीब सी बेचैनी। तो वो बेचैनी है ना जो, तो वो फिर इमोशनल में बदलेगी आपकी। अभी जो बेचैनी आप बोल रहे हो ना, अभी अगर आपने रोज सिमरन भजन करते रहे, जो बेचैनी है वो बेचैनी आपकी ना इमोशनल में बदल जाएगी। फिर आप किसी को देखोगे कोई परेशान है, आपको उसी टाइम रोना आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बूट फटे हैं, कपड़े फटे, ऐसे किसी को देखोगे, दिल में एक अजीब सी फीलिंग आएगी कि मैं इसके लिए कुछ हेल्प करूं इसकी, आप रोना भी शुरू कर दोगे, ठीक है। अभी आपकी जो अवस्था है ना, जो बेचैनी की, ये बेचैनी की है, अभी इमोशनल की अवस्था आएगी, अभी आप रोगे, बहुत रोगे, ठीक है। तो आप सिमरन भजन करते रहो, सिमरन भजन मत छोड़ना, बाबा जी जरूर ध्यान मेहर करेंगे। अगला सवाल है जो कहते हैं कि आप क्या होता है कि ध्यान नहीं लगती कि बिल्कुल भी, फिर मैं उदास हो जाती हूँ, मेरी होती है। ये कहते हैं कि इनका जो ध्यान है ना, ये लगता नहीं है बिल्कुल भी,
फिर ये उदास से हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग भी अच्छे से होती है। तो देखो, जैसे मैंने आप पहला भी आप ही का सवाल था, जैसे मैंने समझाया ना, टेंशन ना लो किसी बात की। जो दुनिया है ना, दुनिया में जितने भी राजे महाराजा है चले गए, यहाँ कोई नहीं रुका। वो सोचते थे कि मैं अगर 10 मिनट भी ना बैठूं यहाँ पे, दुनिया चल नहीं पाएगी, दुनिया के काम नहीं हो पाएंगे। सदियां बीत गई उनको गए हुए, दुनिया सब चल रही है, दुनिया उनके जाने से और बढ़िया चल रही है। तो ऐसे हमें अपने लिए सोचना है कि हमने क्या किया। जब से हमने जन्म लिया, स्टडी कर ली, स्कूल गए, कॉलेज गए, कुछ ना कुछ कोर्स कर लिए, लेकिन ये सब तो दुनिया का था। अपने लिए क्या किया? अपने लिए मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ को जाऊँगा, अपने लिए किया क्या? बताओ, कुछ किया अपने लिए? नहीं किया। सिमरन और भजन है ना जो, वो हम अपने लिए कर सकते हैं, बाकी सब कुछ दुनिया के लिए करते हैं। सिमरन भजन करो, दया मेरे करेंगे बाबा जी। अगला मंजू गुलाटी जी है। मंजू गुलाटी जी कहते हैं, वीर जी, राधा स्वामी जी, जब भजन सिमरन या पाठ पूजा वाली जगह पर जाते हैं, बैठते हैं, तो तब आइस से आंसू और बदी को आती है बुरा वासियाँ, और वासियों को आती है और बुरा। देखो, जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, वासियाँ आती है ना, पता, एक ना इंसान के अंदर ऐसी पावर होती है, जब उसको ना ऐसे लगता है जो कि ये अभी ना, एक हमारा ना ओरा होता है। ओरा पता है आपको? हर एक इंसान का एक ऐसा ओरा होता है, जो कोई इंसान किसी के पास खड़ा होता है ना, वो खड़े होने से ना एक उसके अंदर से वाइब्स निकलती है, जिसको ओरा भी बोलते हैं। तो वो जो ओरा होता है ना अपना और उस जगह का, वो जब मैच करता है ना, फिर हमें ऐसा होता है। जैसे आप गुरुद्वारा साहिब में जाओगे, मंदिर में जाओगे, वहाँ का ओरा ही ऐसा है, वाइब्रेशन ही ऐसी है कि वहाँ पे हर टाइम उस मालिक का नाम जप होता है। ठीक है, फिर आपने जो बाबा जी से नाम ना ले रखा है, आप वो सिमरन करते रहते हो, पाठ पूजा चलता रहता है, आपका ओरा भी सेम हो गया, आपके अंदर से भी एनर्जी निकल रही होती है। फिर जब ओरा सेम होता है ना, हमें अवासियाँ आती है, आंखों में पानी आता है, आंसू आते हैं। तो ये गलत बात नहीं है, ये बड़ी ही अच्छी बात है। ये आपके ऊपर दया है बाबा जी की, तो आपको घबराना नहीं है, ये एक अच्छी बात है। सिमरन भजन करो और बड़े अनुभव होंगे आपको। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी वीर जी, मैं आपके सत्संग रोज सुनती हूँ, आपके सत्संग सुनने से बहुत लाभ होता है। मेरा रोज सत्संग मुंबई, ये मुंबई से है, ये पूजा जी है। ये कहते हैं कि हम आपका जो सत्संग है रोज सुनते हैं, तो हमें सत्संग से बहुत कुछ मिला, बहुत लाभ हुआ। देखो, देने वाला वो मालिक है, ठीक है। हमें चाहिए अपनी रूटीन में अच्छे कर्म करना और अपनी रूटीन में सिमरन को बिठाना। सिमरन को लाओ अपनी रूटीन में। जैसे अपनी रूटीन में कुछ ऐसा खाना ला लिया कि रोज़ खाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमने अपनी रूटीन में ला रखी है, ऐसे ही अपनी रूटीन में सिमरन को लाओ, तो देखो बाबा जी दया मेहर करेंगे। ये अगला किसी ने सवाल पूछा है, कहते हैं कि भाई जी, राधा स्वामी जी, मैं पैरों में बाहर में बैठ के बिहार में बैठ भजन पर मैं स्टूल पे दोनों बार टिका के कान बंद करके सुनाई देती हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई साहब जी, राधा स्वामी जी, ये पैरों के बाहर नहीं बैठ सकते, तो ये क्या करते हैं, स्टूल पे दोनों जो अपनी बाएं होती है ना, उनको टिका के अपने कान बंद करके, तो सुनाई गलत तो नहीं करा रहा। देखो, सबसे पहली बात, जो वो मालिक का हुक्म होता है ना, वो हमें मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर किसी के ना अपनी अपनी कंडीशन होती है। जैसे मान लो एक 20 साल का लड़का है,
एक 80 साल के बुजुर्ग अंकल है, ठीक है। एक 20 साल का लड़का है, एक 80 साल का बुजुर्ग अंकल है। तो अगर मान लो 100 सीढ़ियाँ हैं, 100 सीढ़ियाँ हैं, तो वो 100 सीढ़ियाँ हैं ना, जो वो एक जो बुजुर्ग अंकल जी है, वो उनको टाइम तो लगेगा चढ़ने में, हो सकता है वो चढ़ ही ना पाए। लेकिन जो 20 साल का लड़का है, वो तो दौड़ते हुए चढ़ जाएगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ जाएगा ना। ऐसे ही हमारी जो कंडीशन है ना, वो मालिक बेहतर जानता है। अगर हम एकदम अभी जंग है, तो फिर तो जो आसन बाबा जी ने बताया था, जो जुक्ति बताई थी, वैसे ही बैठना चाहिए। लेकिन हमारी अगर उम्र बहुत हो चुकी है, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम भी है शरीर में, फिर जैसे आप बोल रहे हो ना स्टूल के ऊपर, तो आप वैसे ही बैठ जाओ। अगर आपको आनंद मिल रहा है ना, मेन मकसद हमारा क्या है, हमें आनंद मिलना चाहिए। हमें ना उस मालिक की याद में बैठना चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए। अगर आपको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, शब्द उनकी हल्की हल्की सी कोई ना कोई पहचान आ गई है, कोई ना कोई आवाज़ आ गई है, तो फिर आप बैठो, कोई बात नहीं, बाबा जी दया मेरे करेंगे। वो हमारी कंडीशन को जानते हैं, हम कैसी कंडीशन में हैं, ठीक है जी। तो वो बेहतर जानते हैं, फिर आपको बैठना चाहिए। अगला किसी ने सवाल पूछा है, ये कहते हैं कि राधा सीमा जी है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, ऐसा क्या होता है कि हम नामदान तो लेते हैं लेकिन फिर बैठना नहीं पाते? 10-20 साल के बाद हमें एहसास होता है क्या हमें बैठना है। पता है क्या चीज़ है, हमारी जो एज होती है ना, जो हमारी एज होती है, वो हमारी जब एज होती है, जब हमें ना हमारे जो भी हम सोचते हैं वो ले सकते हैं। हमारा जो बिजनेस है, कमाई है, जॉब है, वो अच्छी चल रही है, हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं, ऐश मौज मस्ती सब कुछ करने हैं। लेकिन जब 10-20 साल हो जाते हैं, बिजनेस थोड़ा सा ठप पड़ जाता है, जो शरीर है हमारा थोड़ा सा काम नहीं करता, जो हमारा मन है थोड़ा सा इधर उधर जो भागता था ना, जब बिल्कुल फिट थे, तो जब बुजुर्ग ही हो गए, फिर तो इसको बैठना ही पड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा जी। तो फिर हम सोचते हैं चलो सिमरन कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं। तब सोचते हैं जब 10-20 साल हो जाते हैं, क्योंकि तब इसका शरीर साथ छोड़ देता है, इसका जो इसका शरीर था वो भी साथ छोड़ देता है, जो इसके साथ काम करते थे वो भी साथ छोड़ देते हैं, घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं। तो फिर ये अकेला पड़ जाता है। फिर जब ये अकेला पड़ता है, फिर ये क्या करता है, फिर ये एक साथ ढूंढना चाहता है कि कोई साथ दे। फिर इसका जो ये सिर्फ बुजुर्ग हो चुके होते हैं, फिर इनका कोई साथ नहीं देता। कोई कोई जवान लड़का क्या घूम सकता है किसी के साथ? नहीं। कोई और दोस्त मित्र कुछ नहीं हो सकता। फिर ये साथ ढूंढता है। फिर जब ये साथ ढूंढता है ना, फिर ये को याद आती है मालिक की। फिर जब बैठना शुरू करता है सिमरन भजन, फिर इसका जो सिमरन भजन है वो इतना बन नहीं पाता, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में कितना टाइम बैठ जाओगे? 2.5 घंटे बैठ पाओगे? बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे हमें अभी जो अगर बाबा जी का शरीर जो दिया है ना, जो अभी एकदम से तंदुरुस्त है, तो फिर हमें चाहिए कि हम उस मालिक का नाम जप करें, ठीक है जी। तो फिर से यही बहन सवाल करती है कि वीर जी अगर आपको शब्द आते हैं तो एक दिन शब्द ही सुना दो प्लीज़। कोई नहीं, मेरे को शब्द आते तो नहीं है, लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ, ठीक है। शब्द में मेरे को ना आते नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं सुनता बहुत हूँ। तो आपकी जो इच्छा है ना, वो पूरी ज़रूर करेंगे। एक दिन मैं शब्द है ना जो सुनाऊंगा आपको, तो पहले मैं कुछ याद तो कर लूँ मैं सुनाऊंगा क्या। तो अभी सवाल जवाब बहुत है संगत के। जो शब्द है ना वो मैं स्टार्टिंग में सुनाऊंगा किसी से, जब वीडियो स्टार्ट करूंगा ना तब आपको सुनाऊंगा। तो अभी जो सवाल है ये ज़रूरी है संगत के, तो फिर सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा है, भाई जी एक सवाल था आपसे कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, घर का माहौल बहुत ख़राब किया हुआ है, सबको गाली निकालते हैं, सबको बुरा भला बोलते हैं। मैंने नामदान भी लिया हुआ है भजन सिमरन भी करती हूँ, प्लीज़ भैया जी
मार्गदर्शन करे। देखो, हमने ना जल्दबाजी में आके, पिछले जन्म में जल्दबाजी में आके ऐसे ऐसे कर्म कर दिए जो हमने सोचा ही नहीं कि हमें भुगतने पड़ेंगे। इसका हमें ना रिटर्न मिलेगा वापस। ये नहीं सोचा, कभी कर्म कर दिए। तो अभी जो हमारे साथ चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम पे, वो हमारे कर्म चल रहे हैं। तो वो जो हमारे कर्म चल रहे हैं ना, तो वो ना अगर बहुत दुख है, बड़ी ही मुश्किल है, बहुत ही औखा टाइम बोलते हैं जिसको, वो चल रहा है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। चेंज करने का एक ही रास्ता है, वो है सेवा होती है ना, जो सेंटर में होती है या डेयरी में होती है। या अगर आपके घर के पास कोई भी सेंटर नहीं है, आपके घर के पास कोई सेंटर नहीं है, डेयरी के पास भी आप नहीं रहते हो, तो फिर आपके घर के पास ना गुरुद्वारा साहिब होंगे। कोई भी गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे सेवा करो, चप्पलों की सेवा करो और सेवा करो, पानी पिलाने की सेवा करो। गुरुद्वारा साहिब में जाओ, वहाँ पे सेवा करो, ठीक है। वहाँ पर बैठो, बानी सुनो। और अगर गुरुद्वारा साहिब भी नहीं है, मंदिर चले जाओ, जो भी है सेवा करो, ठीक है। और अपना जो सिमरन भजन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। अपने 2.5 घंटे पूरे होते हैं या नहीं होते, ये मंजू जी है, मंजू गुलाटी जी, आप हमें बताना एक बार कि आप बैठते हो, सिमरन करते हो, भजन करते हो या नहीं करते हो। तो अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो अगर करते हो, कम करते हो, तो उसको ज़्यादा करो। बाबा जी दया मेर करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम कराना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं कि हम बस ऐसे ही बैठ जाते हैं नामदान लेके, कभी सोचते नहीं है उस चीज़ को। तो आपके ऊपर बाबा जी की दया मेर होगी। एक बार जैसे मैंने कहा वैसे करो, ठीक है। अगला जो सवाल है जे मंजू गुलाटी जी का है, पहला किसी और का था शायद, चलो कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी जी, जब भी मैं गुरुद्वारा साहिब में शब्द कीर्तन या भजन सिमरन पर करती हूँ, तो तब मुझे बहुत बासियाँ और आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा क्यों होता है? पूजा पाठ वाली हर जगह पर ऐसा ही होता है। पता, हमारे अंदर जो सोल है ना, हमारी जो आत्मा है, ये परमात्मा के साथ ना मिलना चाहती है। जो अवासियाँ आती है, आंखों में पानी आता है, इसको एहसास होता है कि ये एक अच्छी जगह है। हमारे अंदर से ऐसी फिर फीलिंग आती है, हमें अवासियाँ आई जाती है, आंखों में पानी आई जाता है। लेकिन जैसे हम वहाँ से दूर गए, गुरुद्वारा साहिब में अगर बैठे, बाहर निकल गए, मंदिर में बैठे, बाहर निकल गए, फिर हमें नहीं आएगी बासी, ना पानी आएगा आंखों में। तो ये मालिक की दया होती है, मेहर होती है उसकी, और कुछ नहीं है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने अपना ध्यान देना है सिमरन भजन पर, बाबा जी की सेवा पर। घर के पास कोई है सेंटर या गुरुद्वारा साहिब है, जैसे आप जाते हो, सेवा करो वहाँ पे। सेवा पानी पिलाने की करो, जो चप्पलें होती है, बूट होते हैं, वो साफ करने की करो। सेवा करो गुरुद्वारा साहिब में, लंगर छिकाने की सेवा करो, जूठे बर्तन मांजने की सेवा करो। बाबा जी दया मेर करेंगे, बहुत दया मेर करेंगे। सेवा करके तो देखो, बड़ी दया मेर करेंगे। सिमरन भजन है जो आपका, वो भी हमें करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना छुटकारा नहीं। तो सिमरन भजन भी अपना करो, बाबा जी दया मेर करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जी दया मेर ना करे, ठीक है। तो आप एक बार मेरे कहने पे गुरुद्वारा साहिब में अगर जाते हो ना, आपके घर के पास गुरुद्वारा साहिब है, सेवा करनी भी शुरू करो, ठीक है। बानी सुनो, वो जो वहाँ पे करते हैं बानी, वहाँ बानी सुनो, पाठ करो, जपजी साहब पढ़ो, सुखमनी साहिब पढ़ो। बाबा जी बड़ी दया मेर करेंगे, बहुत ही आनंद मिलता है। जीवन है हमें ना जो मिला है, हम चाहे इसको स्वर्ग बना ले, हम चाहे इसको नरक बना ले, तो हमें दोनों में से एक चीज चुननी है। तो क्यों ना हम इसको स्वर्ग ही चुन ले। हम अच्छे काम करें, सुबह उठे जैसे उस मालिक का नाम जप करें, किसी की भी अगर किसी को हेल्प चाहिए उसकी हेल्प करें, सबसे मीठी बानी बोले, सबसे प्यार से बोले। देखो बाबा जी कितनी दया मेरे करते हैं, क्योंकि वो जो शब्द है ना, वो शब्द प्यार का सागर है। तो हमें अगर उसमें डूबना है, तो हमें फिर खुद को एक ऐसी चीज बना लेना है कि हमारे अंदर बहुत प्यार है, बहुत ही दया मेरे बाबा जी की। तो
बाबा जी दया मेरे करेंगे, जरूर करेंगे। जितनी भी संगत ने, सारी ने सत्संग सुना, सवाल जवाब सुने, सारी संगत पे बाबा जी और हजूर जी जरूर दया मेरे करेंगे। मेरे को अभी मेरे से वो बात नहीं बताई जाएगी जो मेरे को ना आज ही किसी सेंटर में गया था मैं, वहाँ पर मेरे को एक भाई ने बताई। वो बात मेरे को बताई है ना जो भाई ने, वो हजूर जी की बात बताई। तो फिर मैं किसी और सेंटर में गया, मेरे घर के पास काफ़ी सेंटर है, ठीक है। वहाँ पर गया, वहाँ पर क्या हुआ, सेम बात, वही बात किसी और भाई ने बताई कि ऐसे हुआ, ये हजूर जी की साखी है। तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, बहुत बड़ा। जो हजूर जी ने किया ना, वो बहुत बड़ा चमत्कार था। मैं अभी बता नहीं जाऊँगा। वो जब सुना ना मैंने वो बात, मैं पूरी तरह से हिल गया हूँ। मैं अभी अपने आप को ना, मुझे पता नहीं क्या हो रहा, जो जब से मैंने सुना है ना वो बात को, मैं पूरी तरह से हिल चुका हूँ कि ऐसा हुआ। तो मैं जैसे बताया ना, मेरे बहुत जानकार है जो कि साथ ही रहते हैं डेरे में अंदर ही, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, लेकिन अभी मेरे को हुक्म नहीं है वो बताने का, मैं बता नहीं सकता वो, ठीक है। तो हजूर जी है ना जो, वो हजूर जी बहुत बड़े बाबा जी थे ना जो, वही हजूर जी है। मैं क्लियरली बता दूं आपको, अगर जो बड़े बाबा जी थे ना, वही हजूर जी है। फ़र्क मत रखना कभी भी, ठीक है। तो जो हमने ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उस चैनल पे जाकर ना सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पे साखियाँ डालते हैं हम, जो सेंटर में शेयर करते हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखें, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। सारी संगत को राधा स्वामी और बाबा जी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर दया मेहर करे, और हमारे प्यारे हजूर जी भी दया मेहर करे। राधा स्वामी जी।